यतो अनंत शक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्ड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम
गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जी प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिह जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु अरे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पोमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते हुलास। तीरथ सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान के हरि बपु जाई निरख पायो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। वाह, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर दुआ। सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलई चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। अहु शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उरशाल। अहु अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही। ओम 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 ओम। राधे राधे राधे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम 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 ओम।
नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। जय गुरुदेव। तो कल आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 12। 11वें अध्याय में आपने सत्वगुण की महिमा का वर्णन सुना। सत्वगुण जब जीवन में आता है, हमारे व्यवहार में आता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो बस चारों तरफ अच्छे ही अच्छा ही नज़र आता है। बस जैसे कहते हैं ना, आँखों में जिस रंग का शीशा लगा लो, बस सब वैसे नज़र आता है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए, उसका प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर भी, बाहर भी। ऐसे ये जो गुण है महाराज, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव करता है। ये गुण क्या करते हैं? बस जब ये गुण प्रवेश करते हैं, सिर्फ इनकी जानकारी लेनी है, पहचानना है कि जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये कार्य कैसे करते हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, लेना देना, व्यवहार करना कैसा होता है, सिर्फ आपने पहचाने। दूसरा व्यक्ति हमारे पास आए, अगर आपको ये तीनों गुण याद आ गए, एक गुण के प्रति पूरी जानकारी होगी महाराज, फिर आप समझोगे ये व्यक्ति इस प्रकृति का है, इस स्वभाव का है, कि बातें वैसी करेगा। अगर आप सत्वगुणी हैं, अगर आप सत्संगी हैं, अगर आपने अच्छी बातें सुन करके जीवन में अपनाई हैं, स्वीकार की हैं, तो तत्काल सावधान हो जाओगे, तत्काल सावधान हो जाओगे। हाँ जी, बड़े सुंदर भजन लाइनें मेरी याद आ रही है। पुराने भजन है जी, कभी कभी याद आ जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में, सुरेंद्र जी, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते। नगर में ने ओके, क्या कहना, आनंद आ गया हमारा। अब धीरे धीरे आप पर पक्का बातों को याद कर रहे हो। और इसमें कौन से चोर आते हैं? ओह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अभी मन प्रसन्न हो गया कि आप पक्के श्रोता है, कोई कच्चे नहीं महाराज। गुरु कृपा आपके ऊपर, जो आप भागे भागे आते हो महाराज, ये सब उन्हीं की कृपा है। राधे। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते। बड़ा सुंदर भजन है महाराज। तोड़ी गठड़ी में लागे चोर, बटोइया का सोए। तोरी गठड़ी में लागे चोर, बटोइया का सोए। हमारा चुना ये जो महाराज, जो अनेक प्रकार के लोग होते हैं ना, कुछ भी करते रहो, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं महाराज, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ये सब है माया के अंतर्गत, माया से बाहर नहीं है। जब आप लोग माया से थोड़ा ऊपर उठ जाओगे ना, ये चोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर चोर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर में रहो, परिवार में रहो। अब मैं सोच रहा था कि आज का थोड़ा सा हमारा जो नवयुवक है, थोड़ा देखने सुनने में आता है कि ज़्यादा इस रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर बार छोड़ के ही परमात्मा मिल जाए, ऐसे किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। फकीरी महाराज कर्मों की अच्छी होती है, लेखी। एक फकीरी लेखी, एक फकीरी भेखी। एक पीछे मुड़ मुड़ देख दी, एक और है। जैसे महापुरुषों ने बोला, मैं बात बोलना नहीं चाहता, चौथी लाइन नहीं बोलूँगा आपको मैं। एक फकीरी पेखी, एक फकीरी लेख, एक पहली, एक फकीरी लेखी, एक फकीरी पेखी। एक फकीरी मुड़ों पीछे देख दी। साधु का बन जाते हैं हम लोग, और ध्यान हमारा पीछे होता है, पीछे होता है कहीं ना कहीं।
कभी कहने में ऐसा आ जाता है, लेकिन गुरुजन जो कहते हैं महाराज वो तो सब कुछ भुला देते हैं महाराज। ऐसे रगड़ते हैं ना महाराज, ऐसा रगड़ते हैं महाराज, ऐसी चोट मारते हैं ना चेले के मन में, उसको पिछला अगला सब भूल जाता है। बाजू गुरु ने पाठ पढ़ाया वही याद रहता है। सत्य बात है सुंदर जी, हमने महापुरुषों की संगत की है जब हम जवान थे, अल्पड़ा था, वो बातें अब याद आती हैं कि वो क्यों कहते थे। सत्य बात है, सत्य बात है। इसलिए गुरु के बिना कोई भी हमें संसार में रहना, संसार में रहते परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, कोई घर व मत छोड़ो, बस घर परिवार में कोई भी रहो, घर में रह के भजन करो। कोई ऐसा महापुरुष होता है महाराज, अब तो मैं बताऊं आपको, ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता कितने उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, कैसी संगति विसंगतियाँ मेरे जीवन में आई, लेकिन ना जाने क्या लीला उस गुरुदेव महाराज की, सुरेशन महाराज जी की है। यही निकालते आए मुझे, यही निकालते आए हैं, यही निकालते आए। सत्य बात है। अब मुझे अब थोड़ा महसूस हो रहा है सब इन्हीं की लीला है। ना जाने के स्वरूप में वहाँ हाजिर हो जाते थे। मैं कहाँ जाना चाहता था, क्या बनना चाहता था, क्या मेरे कर्मों में लिखा था, मैं सब कुछ एक अच्छे ज्योतिषी के, एक अच्छे जानकार के द्वारा बात करके ही मैं इस लाइन में चला हूँ। मेरे जीवन में केवल दो ही रास्ते थे। पहले के संसार का था, पहले मैंने उसमें थोड़ा सा प्रवेश करके संसार का ये मत सोचना कि मैंने शादी कराई है, कुछ किया। आम लोग कुछ और सोच लेते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का, लेकिन सोचा कि नहीं, दूसरा मार्ग जो महापुरुषों ने कहा बस। और उसने उपाय बताया मुझे। मेरे जीवन जो घटनाएं घटनी थी ना, 35 साल की अवस्था में, 37 साल की अवस्था में महाराज, उन्हें उपाय बताया। अब थोड़ा मैं कम करता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा किया, उसका मुझे लाभ मिला। ये सब वो महाराज की कृपा है। वो ही किसी न किसी रूप में थे, सुरेशन महाराज जी। सच कह रहा हूँ महाराज, ऐसे महापुरुष मिलेंगे नहीं महाराज। बार बार कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, ठोक के कह रहा हूँ, गुस्से से कह रहा हूँ, डांट के कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? आओ 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 आओ, रोज आओ। बार बार कहता हूँ खन्ने वालों, जिन्होंने नाम लिया है, जिन्होंने महाराज का दर्शन किया है, जिन्होंने कथा सुनी है, उनको तो चाहिए महाराज, एक बूंद भी पानी आपके भीतर नहीं जानी चाहिए जब तक गौसी खुई में आकर के इन 3 पवित्र मूर्तियों का दर्शन ना कर ले। घर में भले आपने कितनी फोटो रखी हुई है, भले आप कितने पुराने सेवक हैं, फंस जाओगे महाराज, कहीं फंस जाओगे, समझे नहीं? सच कह रहा हूँ, ऐसे महापुरुष गुरुजन नहीं मिलेंगे, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आपको, सत्य कह रहा हूँ। और कोई बात ही नहीं मैं कह सकता। आप सबके सामने दृष्टांत मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ, प्रत्यक्ष बैठता हूँ। वैसे तो जन्म मेरा पंजाब का है, रहने वाले पहाड़ के हैं पीछे हमारा, लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए एक बात कहते हैं, डॉक्टर साहब सुन सुन लेना, पापी लोग पहाड़ दे, पत्थर जिन्हां दे चित्त, ऐसा कहावत है। पर जो पहाड़ी स्थान है वो तो देवभूमि है हमारा, देवभूमि है। लेकिन क्या कहा, पुरानी बातें सुनते हैं कभी कभी याद आ जाती है। पापी लोग पहाड़ दे, पत्थर जिन्हां दे चित्त। ये था राधा स्वामी पंथ ऐसा, जिन्होंने महाराज जगह जगह जाके लोगों में बुराइयां छुड़ाई, शराब पीनी, गलत काम करने। और आगे हमारे दूसरा पंथ है हरे राम हरे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु,
जो आचार्य थे उनका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, सब महापुरुष जहाँ जहाँ भी हमारे भारत के संत महात्मा गए, महापुरुष गए हैं, वहाँ के लोगों में जागृति आई है, जागृति आई है। उन्होंने कथाओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा लोगों को जागृत किया है महाराज, इन कथाओं को सुना सुना करके। तो प्लीज़ सच कह रहा हूँ, ऐसे गुरुजन मिलने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो दयालु थे, विरक्त थे, एक जगह ज़्यादा रहते नहीं थे। राधे। हमारे 5 स्थान हैं, 5 स्थानों में हमें साल में एक बार जाना चाहिए। हम सब के लिए तो वो धाम है। जो पंजाब में गुरु महाराज के स्थान हैं, जहाँ उनके चरण पड़े हैं, जहाँ बैठ के उन्होंने निवास किया, यहाँ बैठ के उन्होंने कथा सुनाई है। ये मत सोचने कि अब वहाँ वो कुछ नहीं है। भले समय के अनुसार वहाँ कुछ बना नहीं है, लोगों ने इसको संभाला नहीं है। अब आश्रम में जाके देख लो, लोगों ने अपने गुरु की स्मृतियाँ कैसे संजो के रखी हुई हैं, और हम लोगों ने अपनी कोठियाँ, मकान, दुकान, फैक्ट्रियाँ, बस। और गुरुदेव की कोई निशानी हो नहीं मिलेगी। राधे राधे राधे। सच कह रहा हूँ, बहुत सारी रात को, दिन को ऐसी ऐसी कृपा होती रही है। रात को 12 बजे उठ करके भी मैं महाराज की परिक्रमा करता था, 12 बजे उठ करके। ऐसी लीला वो कृपा करते थे, तो मैं सो नहीं पाता था महाराज, सो नहीं पाता था। ये पक्की बात है, ये उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग आ रहे हैं, रोज़ कथा सुन रहे हैं, ये समझो कुछ कृपा है गुरुदेव की, जो आप यहाँ आ रहे हैं। औरों को भी प्रेरणा करें, आओ चलो गोमती को चलिए, सायंकाल आरती, सुबह आरती, नहीं तो जब भी समय आ जाओ। इतने घर हैं खन्ना में, अगर वो एक परिवार, एक घर अपनी ड्यूटी बांध ले तो नौकर रखने की जरूरत ही कोई नहीं महाराज। नौकर रख लो, अच्छी बात है। किसी को धन देंगे, किसी को साधन देंगे, किसी को सामान देंगे तो अच्छी बात है। जो जहाँ सेवा करेगा, काम करेगा, उसको हम पैसा देंगे, वस्त्र देंगे, कुछ सामान देंगे तो अच्छी बात है, वो भी दान होगा। लेकिन फिर भी स्वयं ऐसी ऐसी बातें मैं आंखों से देखी है, मुझे तो बहुत कुछ होना। राधे राधे राधे। जो कहते थे महाराज ने हमें ये दिया, महाराज ने हमें ये दिया, उनको दिया तो क्या करते थे महाराज, ऐसा मैंने आंखों से देखा। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, प्लीज़ बुरा मत मनाना। आप मेरे हैं, मैं आपका। आपका दिया हुआ अन्न मैं खा रहा हूँ, आपका दिए हुए वस्त्र पहन रहा हूँ, आपके दिए हुए पैसों से मैंने यहाँ शास्त्री की है। इतना बड़ा आश्रम आपने मुझे सौंप दिया, तो ये नहीं मतलब कि मैं आपके पीछे जाऊँ, आपकी मैं खुशामद करूँ, जो आप कहें वही हाँ जी करूँ। नहीं नहीं नहीं, जो महाराज जी का आदेश होगा वही होगा। राधे राधे। प्लीज़ प्लीज़ समझो समझो समझो। खन्ने वालों, आपके भीतर एक बूंद पानी की नहीं जानी चाहिए जब तक गुमसुखी में आके महाराज जी का दर्शन ना कर ले। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी तो ये भावना है, मेरा तो ये विश्वास है।
राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, शिव जी के भक्त, माता के भक्त, अन्य देवताओं के भक्त मंदिरों में आपको बहुत मिल जाएंगे। भीड़ लगी होगी, भीड़ लगी होगी, भीड़ लगी होगी। गुरु भक्त आपको कम ही मिलेंगे, गुरु भक्त आपको कम ही मिलेंगे। ऐसे मैंने आंखों से देखे हर जगह जाकर के। आश्रम के सेवक बाहर जाके सेवा करेंगे, आश्रम में सेवा नहीं करते। राधे। आप सुनिए, समय ज़्यादा हो रहा है। अध्याय 14वां श्लोक 12वां। तो ही गुणों की बात आई। सत्वगुण। सुरेंद्र जी इधर था, इधर बोलिए, बिल्कुल वहीं मन को लेके जाओ। ये गुण क्या काम करते हैं, ये क्या प्रभाव दिखाते हैं हमारा, कैसे इस अमृत जो जीवात्मा है, जिसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना वो स्त्री ना पुरुष है, ना सुख है ना दुख है, ना जन्म है ना मरण है, इसको ऐसे अपने जाल में फंसा देते हैं महाराज, उसे निकलना आसान नहीं है महाराज। राधे। तो ये सत्वगुण। अब आ गया रजोगुण। तो कल आपने सुना था संबंध 12वें श्लोक का, कि 12वें श्लोक में क्या सुनने को मिलेगा आपको। 11वें श्लोक में आपने क्या सुना। 11वें श्लोक में संबंध लिखा था, इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। जो श्लोक आपने सुने 8वां 9वां 10वां, इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। एक गुण जो बढ़ता है वो दूसरों को दबा देता है। ये सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। ये रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और तमोगुण दब जाता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण रजोगुण दब जाता है। ये आप पहले सुन चुके हो। हिंदी में जा कर के आप ये गीता का रोज पाठ कर सकते हो 14वें अध्याय का। फिर 11वें अध्याय में बताया था, अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण। प्रत्येक मैंने एक ही गुण की, तीनों गुण जो है, प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण। प्रत्येक मैंने एक एक गुण जब बढ़ता है उसके लक्षण, उसका प्रभाव, उसका कार्य, वो क्या काम करता है, क्या अपना दिखाता है। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर गुण सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाते हैं। तो 11वें श्लोक में पहले सत्वगुण के लक्षण आपने सुने हैं। 7 दिन हो गए सुनते सुनते, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब 12वें अध्याय में क्या लिखा है सुनना। संबंध अर्थात उसके बारे में इस श्लोक में क्या सुनने को मिलेगा, उसके संबंध में, उसके बारे में एक लाइन दी है। एक लाइन भी दी में रखा, आधी लाइन है। आधी तो 11वें श्लोक की है, आधी 12वें की है। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके, सत्वगुण के वृद्धि के लक्षण का वर्णन करके, जो 11वें अध्याय में सत्वगुण बढ़ता है उसके क्या लक्षण है ये आप सुन चुके हो। अब कहते हैं रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। इस 12वें श्लोक में रजोगुण की वृद्धि, जब रजोगुण बढ़ता है महाराज तो फिर, और मुझे एक रामायण का बड़ा सुंदर छंद आता है, बढ़िया, और रजोगुण का ही प्रभाव है। जड़ में भी, चेतन में भी, पशु में भी, पक्षियों में भी, गृहस्थियों में भी, सन्यासी में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया। नहीं तो बालकांड पढ़ के देख लेना। राधे। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। सुनिए। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमः सप्रियः रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। हिंदी बाद में पढ़ेंगे, पहला कल सुना चुका हूँ, थोड़ा सा एक बार और सुन लो।
अध्याय 14। राधे 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 राधे। तो कल मैंने बताया था लोभः प्रवृत्ति ही। इसका जो मूल श्लोक है वो कैसे, ध्यान दो, श्लोक को ध्यान दो। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा म शमः सप्रिहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ। अब इसको एक एक जो वाक्य है, शब्द है, उसको बता रहे हैं। लोभः प्रवृत्ति ही आरंभः कर्मणाम अशमः सप्रिहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ। अब हिंदी सुने एक एक शब्द की। भर्तृषभ ये पहले आ गया। भर्तृषभ का मतलब क्या कल बताया था मैंने, है जी? और कोई? भरत श्रेष्ठ। ओके, भरत श्रेष्ठ। अर्जुन तो हिंदी में आता है, लेकिन भर्तृषभ मैंने भरत श्रेष्ठ। हे अर्जुन, उसमें विशेषण लगा कि उसमें ये गुण है, जैसे आर्य श्रेष्ठ। अच्छा, माता सीता जब राम जी को बुलाती थी ना, तो नाम थोड़ी बोलती थी, आर्य श्रेष्ठ, आर्य श्रेष्ठ। राधे भर्तृषभ, भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, ये भी हिंदी में साथ लगा सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धे लोभः प्रवृत्ति। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर, रजोगुण के बढ़ने पर, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, ध्यान दीजिए, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है। अपना मतलब बस, जैसे अपने परिवार को ही परिवार मानना, दूसरे को मानना ही नहीं है। राधे हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्म नाम, यहाँ बहुवचन आया है, कर्म नाम कर्मों का, सकाम भाव से। पहले स्वार्थ बुद्धि, फिर आ गया सकाम भाव से। हम संसारी लोग कहीं भी जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, देवी के पास जाएंगे, देवता के पास जाएंगे, किसी संत महात्मा के पास जाएंगे, तो हमें अपना परिवार ही ध्यान आएगा। आंखें मिल के ये कहें बेटा ठीक रहे, बेटी ठीक रहे, वो पास हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी बातें हमारा। अब जहाँ जो सामान मिलता है वो तो मांगते नहीं, वो सामान तो कहीं और मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पुत्ता जो कुछ भी है, गुरु के पास आके भी आप कहोगे जी हमरे ये हो जाए, वो हो जाए, आप आगे सेवा करो। अच्छा एक बात, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा, एक गुरुदेव ऐसे हैं जो जन्म देने वाली माँ से भी आगे है, हमारा आगे है। माँ, अब देखो माँ के पेट में बच्चा होता है या नहीं होता है, या शादी होती है, तो बच्चे की भावना तो ऑटोमेटिक ही वहाँ चली जाती है, बच्चा होना चाहिए। जब बच्चा आता है तो बच्चे के पहले, अच्छा कई तो है अभी बच्चे पेट में आया भी नहीं, पहले सोचना करते हैं बेटी होगी तो उसको ये चाहिए, अगर हमारे बेटा होगा तो उसको ये चाहिए। जब बेटा या बेटी कोई भी जीव पेट में आ जाता है, उसी समय से सब, महाराज साढ़े बच्चा हो ना तौलिया दे दो,
साढ़े मर्यादा के पुराने कपड़े पाने हैं, लग गया हुआ कपड़ा दियो, अनलग ना दियो, ऐसा होता है ना? बताओ, जब आम माँ बाप ऐसे होते हैं तो जो गुरु परमात्मा है उनके आगे ऐसी बात कहनी, प्लीज माना मत, ये उनका अपमान है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। समझे नहीं? उसके लिए सेवा सिमरन उनकी आगे का पालन करो, आपको अपने मिल जाएगा। 4 पदार्थ जे को मांगे, 7 जना की शरण नहीं लागे। बस 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मोक्ष तो अलग चीज है, काम मन इच्छाएं, अर्थ मैंने धन प्रयोजन जिसकी जरूरत है। 4 पदार्थ जे को मांगे, 7 जना की शरण नहीं लगे। शरण तो जाते नहीं, हम सेवा करते नहीं, आगे का पालन नहीं करते, तो फिर हमारा जो मांगेंगे वो ही मिलेगा, और हो सकता है उसे पूरा लाभ ना हो सके। ऐसा मैंने खुद देखा है, देख रहा हूं मैं। राधे राधे, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए। जब एक संसारी माँ को पता कि मेरे बेटे बेटी को क्या चाहिए, तो क्या वो जो परमात्मा जो गुरुदेव है उनको नहीं पता? अरे मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या कमी है मुझे, क्या कमी है? सुरेंद्र जी, मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप यात्रा में जाओगे तो 10 रुपये 100 रुपये खर्चते हुए थोड़ा सोचोगे, और मैं हजारों खर्च कर देता हूँ, पैसे को हाथ नहीं लगाता, पैसे को हाथ नहीं लगाता, और हजारों खर्च कर देता हूँ, हजारों खर्च कर देता हूँ। तो कहाँ से पैसे आते हैं? तब वो जाने या आप जाने, मुझे तो उसका पता को नहीं। मैं तो कोई बच्चा हूँ, पर अब नहीं, पहले खर्चता था, अब नहीं। अब बिल्कुल कंट्रोल, अब कोई चीज़ बाजार से नहीं लानी। तो इसलिए बड़ी सुंदर चीज़ है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब स्वार्थ बुद्धि आ जाती है। संसारियों में कुदरती है, स्वार्थ आ जाता है। और कर्म नाम, कोई भी कर्म करेगा उसमें इच्छा रखेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा, किसी महापुरुष के पास जाएगा, तो संसारी के मन में कोई ना कोई इच्छा आ जाएगी। क्यों आएगी? ये रजोगुण का प्रभाव है। बताने का मतलब ये समझो कि हर गुण ये अपना असर दिखाएगा दिखाएगा। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति अर्थात स्वार्थ बुद्धि से, और कर्मों का अर्थात सकाम कर्म से, संकाम कर्म भाव से आरंभ, आरंभ शुरुआत हो जाती है। अशमः, अशमन अशांति, शमन शांति, शमन कल्याण, अजा अ लग जाए, न शमा अशमः, अशमः अर्थात अशांति। और सप्रिया, विषय भोगों की लालसा। सप्रिया जैसे कोई प्यास होती है, खाने की प्यास, पानी पीने की प्यास, ये चीज़ मिल जाए इसकी प्यास, लालसा, सप्रिया, ये पैदा ऑटोमेटिक पैदा जब रजोगुण प्रवेश करता है। ये अपने आप, ये अपने परिवार को, अपने सामान को लेकर के दुकान खोल के बैठ जाता है। अच्छा, दुकान भी इसकी अपनी होती है, सामान भी अपना होता है, बस कि माया के द्वारा बने हुए गुण हैं तीनों, प्रकृति के कार्य हैं, तो अपना प्रभाव दिखाना ही दिखाना है। आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा, विषय भोगों की लालसा, एतानी ये सब, जायंती ना जायंते, जायंती नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा गलत बोल देते हैं, लेकिन यहाँ जायंती शब्द नहीं। अच्छा, हिंदी का जो दोहा है या जो कविता है या छंद है, उसमें भी अगर महाराज थोड़ा सा शब्द चूक जाए
उसका अर्थ बदल जाता है। अब ये मंगलाचरण में थोड़े श्लोक बोलते हैं ना, अब कई बार मैं नोट करता हूँ तो मेरे उच्चारण में कोई अक्षर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मुझे तो पता है कि मैंने ये शब्द गलत बोल दिया, अगर ये बोलूँगा तो इसका अर्थ और हो जाएगा, लेकिन निकल गया, मुंह से निकल गया। मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे याद है। अगर मैं कोई गलत बोलता तो एक बार मेरी आत्मा मुझे रोकती है, नहीं ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ जायन्ते, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति समझ गए ना, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ और अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये रजोगुण की वृद्धि के लक्षण हैं। जब हम सब में रजोगुण बढ़ता है तो ज़्यादा हमारे से यही काम होते हैं, यही काम होते हैं, समझे नहीं? आप प्रश्न किया है, समय तो ज़्यादा है लेकिन मैं हिंदी में सुना दूं, आपको समझाऊंगा कल को। आप प्रश्न किया किसी ने, लोभ, लोभ, अब लोभ हा नहीं बोलना, लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्रिया। देखो 1 2 3 4 5, लोभ नंबर 1, प्रवृत्ति नंबर 2, कर्मों का आरंभ नंबर 3, अशांति नंबर 4, सप्रिया नंबर 5। कहते हैं इन सब का स्वरूप क्या है? लोभ का क्या स्वरूप है, प्रवृत्ति का क्या स्वरूप है, कर्मों का आरंभ क्या स्वरूप है, अशांति जो है इसका क्या स्वरूप है, सप्रिय का क्या स्वरूप है, इन सब का स्वरूप क्या है, और रजोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है, ये आपको कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम त्यारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्ते दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। राधे।